गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने देखा क्या कि फंक्शनल ग्रुप को कैसे पहचानते हैं, तो आज थोड़ा सा और देख लेंगे इसको, फंक्शनल ग्रुप को कैसे पहचानेंगे और कैसे इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कंपाउंड मैंने दिया और इसमें बताना है आपको कि मैंने यहाँ OH दिया, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O दिया और एक तरफ मैंने दिया डबल बॉन्ड। तो बताओ बच्चों, ये इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सभी जगहों पे क्या है, कार्बन है, ये भी क्या है, कार्बन है, ये भी क्या है, कार्बन है, ये भी क्या है, कार्बन है। तो हम लोग देखते हैं कि COOH, इसको अगर हम लोग काउंट करें तो ये बन जाता है COOH। तो इसको बोलेंगे हम लोग एसिड, क्या बोलेंगे, एसिड। फिर प्यारे बच्चे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CO को बोलते हैं हम लोग कीटोन, क्या बोलेंगे, कीटोन। तो ये आपका कीटोन बन गया और ये आपका क्या बन गया, एसिड बन गया। इसी तरह से सेकेंड अगर क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो बताओ बच्चों, ये हम लोगों का क्या बन गया। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखा जाए तो ये OH है, इसको बोलेंगे अल्कोहल। अब इसको बोलेंगे CONH2, इसको बोलते हैं हम लोग अमाइड। तो ये आपका अमाइड है और ये आपका क्या है, अल्कोहल है। इसी तरह से अगर दोनों में अगर कंपेरिजन किया जाए तो डॉन जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर होगा वही आपका क्या होगा, डॉन होगा। तो इसको डॉन बोलेंगे। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, साइड ब्रांच। उसी तरह COO सबसे बड़ा होता है तो इसको क्या बोलेंगे, डॉन। उसी तरह अगर थर्ड एग्जाम्पल की बात किया जाए तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं SO3H और एक तरफ होता है OH। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा कौन है, ऊपर कौन है, तो SO3H, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। उसी तरह ये OH है तो OH को क्या बोलेंगे हम लोग, साइड ब्रांच। अगर बात किया जाए फोर्थ नंबर में, अगर बात किया जाए इस टाइप से, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CHO है। तो इन दोनों में बात किया जाए तो CHO जो है आपका ये डॉन है, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा है, ऊपर है। और ये क्या आपका है, साइड ब्रांच। और ये जो देख रहे हैं ना, ये ये इस टाइप से, इस टाइप से, इसको बोलते हैं हम लोग PCC, क्या बोलेंगे, PCC। तो इस तरीके से हमने देखा है इसमें डॉन और ये फंक्शनल ग्रुप पहचानने का तरीका है। तो इसी वे में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को पहचानेंगे। ठीक है बच्चे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम लोग देखते हैं क्या, कुछ डॉन मल्टीपल बॉन्ड आता है, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं किसको, डॉन तो मैंने देखा उधर। अब देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में एक होता है सिंगल बॉन्ड और दूसरा होता है मल्टीपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, ये डबल बोल दो या फिर ट्रिपल बोलो। डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। एकल बंधन इसका नाम है, एकल बंधन। और इसका द्विबंधन,
द्विबंधन या फिर त्रिबंधन। ठीक है जी। अब हम लोग देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक ही बंधन है, तो उसको एकल बंधन बोलेंगे। इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का हमेशा सफिक्स में लिखते हैं ANE, लास्ट में लगाना है ANE। उसी तरह कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, तो इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं। डबल बॉन्ड, इसका सफिक्स में लगाएंगे, लास्ट में हम लोग इसका यूज करवाएंगे, ENE लिखेंगे बॉन्ड देके। और इसी तरह अगर बात किया जाए ट्रिपल बॉन्ड का, तो इसमें हम लोग कौन करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, तो बच्चे इसमें हम लोग YNE लगाते हैं। क्या लगाते हैं? YNE। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सिंगल है, ये डबल है, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तो किसी किसी कंडीशन, देखिए, डबल बॉन्ड रहे या ना रहे, या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहे या ना रहे, लेकिन सिंगल बॉन्ड जरूर रहता है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। इन दोनों को ही मल्टीपल बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है एक से ज्यादा बंध, एक से ज्यादा बंध। और सिंगल बॉन्ड तो स्पेशल सिंगल ही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं MB। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? MB। तो MB का आइडेंटिफिकेशन हो गया। MB में क्या क्या रहेगा? या तो डबल रहेगा, या तो ट्रिपल रहेगा, या तो डबल डबल 2 बार, या तो ट्रिपल ट्रिपल 2 बार, या तो डबल 1 बार और 2 बार ट्रिपल, या तो 2 बार डबल, या तो 1 बार ट्रिपल। इस तरीके से रह सकता है। अब हम लोग देखते हैं अब मान लीजिए कि ऐसा कुछ फंक्शन आ गया। अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं साइड ब्रांच। साइड ब्रांच, साइड ब्रांच, पार्श्व श्रृंखला। साइड ब्रांच होता है क्या? जैसे मान लीजिए कि ऐसा ऐसा फोटो है, अगर लग गया, ठीक है, और यहाँ ऐसे ये हो गया, ये ऐसे हो गया, तो ये सब जो देख रहे हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या है? कार्बन। यहाँ भी क्या है? कार्बन। यहाँ भी क्या है? क्या कार्बन। यहाँ भी क्या है? कार्बन। इधर भी क्या है? कार्बन। यहाँ भी क्या है? कार्बन। यहाँ क्या है? कार्बन। यहाँ भी क्या है? कार्बन। तो इस चीज को हम लोग साइड ब्रांच बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे? साइड ब्रांच। तो साइड ब्रांच, जैसे मान लो कि एक रास्ता है, इस रास्ते में कोई ऊपर नीचे लटक गया, कोई ऊपर लटक गया, तो ये जो लटका हुआ है इंसान देख रहे हैं ना, इसी को क्या बोलेंगे? साइड ब्रांच। इसी को क्या बोलते हैं? साइड ब्रांच। समझ गए ना? एक लंबी रास्ता में अगर कोई इधर उधर लटक जाता है तो उसको बोलते हैं साइड ब्रांच। लेकिन साइड ब्रांच भी बहुत टाइप के होते हैं, वो आगे धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, साइड ब्रांच हो गया। अब इसमें जिक्र करते हैं हम लोग सबसे पहले डिग्री ऑफ कार्बन का। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री, कार्बन की डिग्री, कार्बन की डिग्री। ठीक है। डिग्री ऑफ कार्बन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो सबसे पहला बात है डिग्री ऑफ कार्बन में प्राइमरी डिग्री, सेकेंडरी डिग्री, टर्शरी डिग्री और क्वाaternary डिग्री। ये एक
लौता ऐसा कार्बन होता है जिसके पास 4 डिग्री रखने का कैपेसिटी होता है। अर्थात इसको अगर काउंट किया जाए तो कार्बन के पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये चारों क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। ये चारों क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। जब चारों बॉन्ड बनाएगा तो इससे जितने भी मेंबर जुड़ेंगे वो 4 डिग्री वाले मेंबर होंगे। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, मैं देखता हूँ। जैसे फर्स्ट में प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक कार्बन कहते हैं किसको? जब इसको 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। जब एक कार्बन किसी दूसरे से जुड़ जाए तो उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं, प्राथमिक कार्बन कहते हैं। ठीक है। जब एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन से, जैसे मान लो एक कार्बन, ठीक है, तो ये कार्बन किसी और दूसरे वाले कार्बन से, ये फर्स्ट कार्बन है, तो एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन से जुड़ जाए तो उसे हम लोग प्राथमिक कार्बन, प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। अब बताओ, इसको भी 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे, इसको भी 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। इसी को हम लोग या में करके ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे एक कार्बन है, ये कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंधन? एकल बंधन है। कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, और कितने बॉन्ड बनाएंगे? तो कार्बन, याद रखना, कार्बन इस जन्म में टोटल 4 बॉन्ड बनाते हैं, जिसने एक बॉन्ड बना रखा, और कितने बॉन्ड बनाएंगे? तो 3। तो इसको ऐसे CH3 लिखेंगे, और बॉन्ड और CH3, ठीक है। या तो फिर ऐसे लिख देगा, ठीक है, या ऐसे, समझे? तो याद रखना, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इसमें कार्बन छिपा हुआ रहता है, तो इसको शो करना पड़ेगा। अब बताओ, ये कार्बन कार्बन एक ही बॉन्ड बनाएगा, जबकि ये कार्बन जानते हैं ना कि ये 4 बॉन्ड बनाते हैं और चारों हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है। तो इसको याद रखना कि यहाँ पे कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया, इस कार्बन से, तो और ये कितने बॉन्ड बनाएंगे? 3। ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाए, एक इधर और एक इधर, तो ऊपर और नीचे एक एक हाइड्रोजन देंगे। ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है? तो बाबू, इस कार्बन से एक ही बॉन्ड बना रखा, तो 1 2 और 3। तो बताना यहाँ पे, देखिए, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक इधर और एक इधर, लेकिन ये कार्बन सिर्फ इसी से जुड़ा हुआ है, तो इसको 1 डिग्री कार्बन बोले। ये कार्बन इसी से सिर्फ जुड़ा हुआ है, तो इसको भी 1 डिग्री कार्बन बोले। उसी तरह इस कार्बन की बात किया जाए तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी कितने डिग्री? तो 1 डिग्री कार्बन। तो इस तरीके से 1 डिग्री कार्बन देख लिए। अब 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को नोट में, 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। कितने डिग्री? तो बाबू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन कहा जाता है। क्लियर है? अब देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है क्या?
ये इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं इस फिगर को। तो याद रखना इस फिगर में ऐसा ये 3 हाइड्रोजन है, इधर इधर और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ये कार्बन है और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे बताइए ये कितने डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन से यहाँ 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 3 इधर। तो 1 डिग्री टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 डिग्री हाइड्रोजन बराबर 3 इधर और 3 इधर, टोटल कितने हो गए 6। तो इस तरीके से मैंने देखा कि 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए टोटल 6। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखते हैं हम लोग कुछ और एग्जांपल। जैसे ऐसा अगर आपके पास पिक्चर आ गया, ठीक है, ऐसा आ गया। अब बताओ यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन। तो ये कार्बन से देखिए, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन सिर्फ इसी से जुड़ा हुआ है, तो इसको 1 डिग्री कार्बन बोले। ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, इससे। तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना कि इससे और इससे, ये तो इससे और इससे ये जुड़ा हुआ है ना, ये तो थोड़ी जुड़ा हुआ है कि यहाँ से ऐसे थोड़ी जाएगा, इधर से नहीं जा सकता। इसलिए ये कार्बन इसी से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन सिर्फ इसी से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। अब अभी जस्ट मैंने बताया है कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। तो 1 डिग्री कार्बन से 1 डिग्री हाइड्रोजन वाला कितना होता है, 3 हाइड्रोजन। यहाँ से काउंट करो ना, 1 2 और 3, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन अगर बोला पूछा जाएगा तो टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए, 1 2 3, 3 गो हो गया 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन 3 हुआ, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, तो यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई करो। तो याद रखना ये तीन इसलिए आया कि 1 2 3, लेकिन इनटू 1 डिग्री हाइड्रोजन में, 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 1 2 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो 3 3 कितना हो गया 9। तो तीन गो 1 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन होंगे, तो टोटल हाइड्रोजन 9। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3, 3 इधर हाइड्रोजन, 1 2 3, 3 इधर हाइड्रोजन और 3 यहाँ, 3 3 6 और 3 9, इसी तरह टोटल 9 हाइड्रोजन। अब आपसे अगर बात कर लेगा इस टाइप से, ठीक है, ये भी कार्बन, 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 तो इसको भी 1 डिग्री, इसको भी 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन और ये भी 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कि 1 डिग्री कार्बन का वो है, तो 1 डिग्री कार्बन देखो, एक यहाँ है, एक यहाँ, 2 3 4 5, तो टोटल 5। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 5 इंटू 1 डिग्री हाइड्रोजन में 3 हाइड्रोजन होता है, तो 3 इक्वल टू 5 15। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन टोटल 15 हो गए इस फिगर में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन कहते किसके, इसको सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। द्वितीयक कार्बन, जिसको 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं, जिसको द्वितीयक कार्बन
2 डिग्री कार्बन इसे बोलेंगे हम लोग, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन कहते हैं किसको, एक कार्बन जब एक कार्बन जैसे मैं एक कार्बन और हमसे दो मेंबर कनेक्ट है, एक अगल एक बगल, तो उसको हमको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। तो इसी तरह मान लो कि जब बीच में एक कार्बन है, इस कार्बन से इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, तो इस वाले मेंबर को 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। तो इसको डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, जब एक कार्बन किसी अन्य दो कार्बन से आपस में जुड़े होते हैं तो उसे 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो देखिए ये 2 डिग्री कार्बन। उसी तरह अगर बात किया जाए इस टाइप से, ऐसे ऐसे, तो बताइए यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। तो बताइएगा ये कार्बन की बात करें तो ये कार्बन इधर से भी जुड़ा हुआ है और इधर से भी, तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। जरा इसको बात कर लिया जाए, ये कार्बन जो है इधर से भी जुड़ा हुआ है, इधर से भी है, तो इसको भी 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। इस कार्बन की बात किया जाए तो इधर से भी जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा हुआ है, तो इसको भी 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इस कार्बन की बात किया जाए तो सिर्फ इस कार्बन के इधर ही जुड़ा हुआ है, इधर नहीं है, बगल में नहीं है, तो इसको 1 डिग्री बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। तो अब 2 डिग्री कार्बन से नोट में लिखेंगे, 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसा फिगर है, ठीक है, CH3 CH2 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 और CH3। अब बताइए कि ये कार्बन किससे किससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे भी है और ये कार्बन इससे भी, तो इसको बोलेंगे हम लोग 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ भी ये 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये कार्बन इधर से भी और इधर से भी, तो ये भी क्या है आपका 2 डिग्री कार्बन। और ये यहाँ से 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी आपका क्या है 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे हम लोग बाबू, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो इस तरीके से टोटल टोटल 2 डिग्री कार्बन कितने हो गए, तो 2 डिग्री कार्बन यहाँ से 1 2 3, तो 3 हो गए। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, तो 3 ये लिखेंगे। अब अच्छा बताओ 2 डिग्री हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, दो दो दो, 6 टोटल, ऐसे टोटल 6 हाइड्रोजन होंगे। लेकिन एक एक जगह 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो टोटल 2 डिग्री हाइड्रोजन इस कंपाउंड में 6 हो गए। लेकिन 2 डिग्री कार्बन पूछेगा तो टोटल 3 बताना। तो इस तरीके से हमने 2 डिग्री कार्बन को देखा। अब हम लोग देखेंगे 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग चलते हैं 3 डिग्री कार्बन के बारे में। इसको टर्शरी कार्बन भी बोलते हैं।
या फिर टर्टरी। इसको तृतीयक कार्बन बोलते हैं। इसको 3 डिग्री कार्बन भी बोला जाता है। अब 3 डिग्री होता है क्या? देखिए बच्चे, अब मान लो कि हमसे अगल में भी जुड़ गया और बगल में भी जुड़ गया और सामने से भी जुड़ गया, तो हमसे टोटल 3 मेंबर जुड़े हुए हैं। कितने मेंबर? 3। इधर भी है, इधर भी है और सामने भी। तो हमसे 3 मेंबर जुड़ गए, तो इसलिए हमको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। तो उसी तरह अगर देखा जाए, इस कार्बन, ये कार्बन है, इस कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन है और नीचे भी कार्बन। तो इस कार्बन से इस कार्बन को हम लोग 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन। तो इस तरीके से 3 डिग्री कार्बन हम लोग देख। तो इसका डिफिनेशन कैसे होगा? जब एक कार्बन जब एक कार्बन से अन्य 3 कार्बन आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो उसे 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। अब बताना यहाँ पे, ऐसा है पिक्चर, ठीक है, ऐसा। अब बताइएगा कि यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन। तो बताओ ये कितने कार्बन से जुड़े हैं? तो ये सिर्फ इसी से जुड़ा हुआ है, तो इसको 1 डिग्री। लेकिन इस कार्बन की बात किया जाए तो ये इससे जुड़ा हुआ है और इससे, तो जब दो जुड़ा रहेगा तो 2 डिग्री होगा। अब इस कार्बन की बात किया जाए तो इधर से भी जुड़ा हुआ है, इधर से भी है और इधर से, तो यहाँ पर क्या डिग्री कार्बन होगा? 3 डिग्री कार्बन होगा। तो 3 डिग्री कार्बन में बताओ, कार्बन में टोटल 4 वैलेंसी होता है। कितने वैलेंसी? 4। तो इससे ऊपर में हाइड्रोजन तो जो लगा ही सकते हैं, ये हाइड्रोजन लगा दिए। तो ये कार्बन जुड़ा होना चाहिए, ना कि हाइड्रोजन। तो ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन जोड़ दिए तो आप कह दीजिए कि इसको 4 डिग्री। ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल कब होगा? जब कार्बन जुड़ा रहेगा तब। तो यहाँ पे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब बताओ, एक क्वेश्चन में देता हूँ, आप लोग बताइएगा। कितनी जगह 3 डिग्री कार्बन है? चलो हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग कितने जगह 3 डिग्री कार्बन है। तो देखिए, ये कार्बन की बात किया जाए, इस कार्बन की बात किया जाए, इस कार्बन की बात किया जाए, तो यहाँ पे देखिए, इधर भी नीचे भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन। सभी जगह कार्बन ही है। बताइए, ये कार्बन, बीच वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक इधर भी है, एक इधर भी है, एक इधर भी है। तो ये 3 मेंबर से जुड़ा हुआ है। तो ये 3 मेंबर से जब जुड़ा रहेगा तो इसको 3 डिग्री कार्बन बोले। उसी तरह ये इसकी, इस कार्बन की बात किया जाए तो एक ऊपर भी है, एक इधर भी है, एक इधर भी है। तो ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की बात किया जाए तो ये भी 3 मेंबर से जुड़ा हुआ है, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर। ये तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको भी 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। तो टोटल 3 डिग्री कार्बन यहाँ कितने हो गए? टोटल 3 डिग्री कार्बन कितने हो गए? तो 1 2 3, कितने बार हो गए? 3 बार। अब उसी तरह से हम लोग देखते हैं, 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को कितने डिग्री हाइड्रोजन बोला जाता है? जब 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन रहता है तो उसको 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। कितने डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे? 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। तो नोट पे हम लोग लिखेंगे।
नोट में हम लोग लिखेंगे 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे मान लो ऐसा है, यहाँ भी है, यहाँ एच मैंने लगा दिया, यहाँ ऐसे दे दिया। अब बताइएगा, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, 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 यहाँ भी कार्बन। अब बताइए कितने जगह 3 डिग्री कार्बन है। तो देखिए, ये तो 2 डिग्री है, ये तो 1 डिग्री है, लेकिन इसके जगह पर देखा जाए तो ये कितने, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर कै डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन। एक जगह ये है। दूसरा, इसकी बात किया जाए, ये इधर भी है कार्बन है, इधर भी कार्बन है, लेकिन ऊपर क्या कार्बन है नहीं, तो ऊपर क्या है, हाइड्रोजन है। इसलिए हाइड्रोजन है तो 3 डिग्री कार्बन नहीं, 3 डिग्री कार्बन नहीं। 3 डिग्री कार्बन होने के लिए एक कार्बन से टोटल कितने कार्बन जुड़े होने चाहिए, 3। एक कार्बन से टोटल कितने कार्बन, 3 कार्बन होना चाहिए, तब ये 3 डिग्री कार्बन माना जाएगा, अन्यथा इसको 3 डिग्री कार्बन नहीं मानेंगे। तो ये 3 डिग्री कार्बन नहीं। इस कंडीशन में आ जाओ, यहाँ से ये कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर इधर 3 जगह कार्बन है, तो 3 जगह कार्बन है, तो इसका मतलब ये 3 डिग्री कार्बन है। अब देखा जाए कि 3 डिग्री कार्बन कितने हो गए, तो एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे, तो टोटल 2। अब देखो, एक कार्बन का कितना वैलेंसी होना चाहिए, 4, जिसने 3 को कार्बन से बना रखा, तो इसका मतलब जो भी बचेगा वो हाइड्रोजन से जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। ठीक है, तो बताइए 3 डिग्री हाइड्रोजन कई गो हो गया, एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन ये 2 बार ना है, तो 2 इंटू एक एक हाइड्रोजन आ रहा है, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है, टोटल 2, लेकिन 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो यहाँ से 2, एक यहाँ एक यहाँ। ये कार्बन देख रहे हैं ना, ये भी 3 डिग्री है, ये कार्बन ये भी 3 डिग्री है, तो 2 ही बार ना आया है, तो इसलिए 2 हो गया। और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कितना है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये भी 2 है, तो ये 2 हो गए। इस तरीके से हम 3 डिग्री हाइड्रोजन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 4 डिग्री कार्बन, इसको क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। 4 डिग्री कार्बन को क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे वीडियो बना। 4th नंबर में 4 डिग्री कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, जिसको चतुर्थक कार्बन कहते हैं। इसको 4 डिग्री कार्बन भी बोला जाता है। क्वाटरनरी कार्बन, चतुर्थक कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। देखिए एक कार्बन है ये, इस कार्बन से 4 कार्बन जब आपस में जुड़ जाएगा, इस कार्बन से अगल में भी कार्बन, बगल में भी कार्बन, अड़ोस में कार्बन, पड़ोस में कार्बन, सभी जगह क्या है, कार्बन ही कार्बन है, तो इसको बोलेंगे हम लोग 4 डिग्री कार्बन। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, जब एक कार्बन माने बीच वाला कार्बन, जब एक कार्बन किसी
अन्य 4 कार्बन से आपस में जुड़े होते हैं। जब एक कार्बन किसी अन्य 4 कार्बन से आपस में जुड़े होते हैं, तो उसे 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है सबको? 4 डिग्री कार्बन क्यों कहेंगे? जब एक कार्बन किसी अन्य 4 कार्बन से, जब एक कार्बन किसी अन्य 4 कार्बन से आपस में जुड़े होते हैं, तो उसे 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। क्लियर है बात? अब देखो, इसी को हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। सभी जगह क्या है? कार्बन ही कार्बन है। अब बताओ, इस कार्बन की बात किया जाए, देखिए जब तक हम ऊपर नीचे कुछ खींचेंगे नहीं, जब तक आप हाइड्रोजन ही मानिएगा। जैसे मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ कार्बन दे दिए, यहाँ कार्बन दे दी, यहाँ भी दे दी, तो अपने मन से नहीं इसको लाइन खींच देना है। तो यहाँ पर इसके इसके पास क्या समझेंगे? तो सिर्फ समझना है आपको हाइड्रोजन ही है। क्या समझेंगे? हाइड्रोजन। क्या समझेंगे? हाइड्रोजन। क्या समझेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ दो क्यों माने? क्योंकि कार्बन का टोटल वैलेंसी 4 है, जिसने 2 बंधन को बनाया तो 2 और बनाएगा। तो इसी तरीके से आपको समझ लेना। तो यहाँ पर देखिए, इस कार्बन की बात किया जाए तो ये इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये टोटल कितने? 4 कार्बन से जुड़े, इसलिए इसको 4 डिग्री कार्बन बोले। याद रखना नोट में, 4 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता। क्योंकि 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 कार्बन का संयोजकता अधिकतम 4 ही होता है। अधिकतम 4 ही होता है। देखिए, इसके पास 4 डिग्री हाइड्रोजन इसलिए नहीं है क्योंकि ये कार्बन है, और कार्बन के पास ये 4 ही बॉन्ड होते हैं, अधिकतम 4 ही बंधन होते हैं, इसलिए चारों बंधन में तो ये कार्बन ही लगा रखा है। इसके पास 5वां बंधन नहीं होगा, इसलिए हाइड्रोजन इसके पास नहीं आएगा। तो याद रखना, 4 डिग्री कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो इनकी संयोजकता अधिकतम कितना होता है बाबू? तो 4 ही होता है। कितना होता है? 4। तो इस तरीके से हमने देखा 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। तो ये क्लियर है सारा? होमवर्क कुछ देते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड करें, ज्ञात करना है
1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। उसी तरह आपको फाइंड करना है 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होते हैं इसमें, और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता ही नहीं, इसलिए 4 डिग्री लिखना ही उचित नहीं है, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। तो इतना होमवर्क रहेगा कि जैसे 1 डिग्री कार्बन यहाँ यहाँ, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ इसी से जुड़ा हुआ है, तो जितने भी 1 डिग्री कार्बन होंगे यहाँ पर टोटल गिन के लिख देना। उसी तरह 1 डिग्री हाइड्रोजन याद रखना। एक और नोट में स्पेशल लिख देता हूँ, 1 डिग्री हाइड्रोजन में 3 हाइड्रोजन होते हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन होते हैं, और 3 डिग्री हाइड्रोजन में केवल एक ही हाइड्रोजन होता है। तो आप काउंट करके जितने डिग्री कार्बन होंगे उतने डिग्री हाइड्रोजन भी होगा, तो उसके अनुसार से आप बना लीजिएगा इसको। तो ये आपका SW रहा। ठीक है बच्चे, तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इसको लाइक सेशन और सब्सक्राइब कर लो, इसको बना के आप लोग लाइएगा। ठीक है, बाय बाय।